चलिए, तो आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी होती है जिससे महंगाई को या तो हम बढ़ा सकते हैं नहीं तो घटा सकते हैं। आखिर इसको समझते हैं कि आरबीआई के पास आखिर कौन सी चाबी है जिसको ना तो सरकार उसके ऊपर रोक लगा सकती है ना तो कुछ कर सकती है। आखिर बैंक जो कर्ज देती है वो कैसे देती है, वह कितने प्रकार की होती है, बात समझी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ को हम समझेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपने रेपो रेट का नाम सुना होगा। रेपो रेट पेपर में पढ़ती है कि रेपो क्या है। आखिर बैंक जो हमें कर्ज देती है ना, वो उसका यानी कि रेट कौन तय करता है। कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है ना। तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब बैंकों का पप्पा किसको कहते हैं, आरबीआई को। ये क्या है, बैंकों का पप्पा है ना। बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। इसके नीचे जो आते हैं ना, जो जितने बैंक आते हैं इन्हीं के गाइडलाइन में चलाए जाते हैं, बात समझे कि नहीं। अब होता क्या है ना कि किसी बैंक को कर्ज चाहिए, क्या चाहिए, कर्ज चाहिए। तो वो बैंक जो कर्ज चाहिए, बैंक चल रहा है लेकिन अभी बैंक के पास पैसा खत्म हो गया। अब हम तो बैंक से लेने जाते हैं ना, हम कहाँ जाएंगे, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, बैंक ऑफ पटियाला, कहीं भी जाएंगे, एचडीएफसी, एक्सिस। लेकिन जब बैंक में का पैसा खत्म हो जाएगा तो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। अब वो जाएगा आरबीआई के पास कि भाई पैसा चाहिए। तो वो जो इसको पैसा देगा ना, मान लीजिए कि पीएनबी अब इसके पास गया पैसा लेने गया। अब पीएनबी तो इसको पैसा दिया, तो ये पैसा जो है, याद रखिएगा, ये जो पैसा इसको रेपो रेट पे दिया जाता है। क्या चीज़ पे दिया जाता है। अब बात को समझिए, आखिर इससे महंगाई का क्या कनेक्शन है, यानी कि देश में महंगाई जो बढ़ती है उसका क्या कनेक्शन है। अब मोदी जी कोरोना काल में क्या बोले थे, मोदी जी कोरोना काल में बोले थे कि देखो, आरबीआई को बोले थे कि आरबीआई भाई ठीक है कि एक काम करो कि रेपो ज़्यादा बढ़ाना मत, रेपो ज़्यादा नहीं बढ़ाना ताकि जनता को कोई समस्या ना हो। अब आरबीआई ने रेपो दर कर दिया 5%। कितना कर दिया, 5%। अब 5% कर दिया। अब 5% पे ही कर्जा ले रहा है आरबीआई से। कौन ले रहा है, आरबीआई से। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, रेपो। क्या कहेंगे, दे कौन रहा है, किसको दे रहा है, पीएनबी को दे रहा है। पीएनबी को दे रहा है तो इसको हम रेपो कर दिए। अब हम जनता, अब मान लीजिए कि पैसा ले आया और पैसा भी हमको देगा। अब हमको पैसा देने के लिए क्या करेगा, ये जनता है, क्या है, अब जनता को क्या चाहिए, पैसा। अभी तो 5% पे लाया तो 5% पे देगा नहीं, ठीक है ना, नहीं ना देगा। ये क्या करेगा, ये 10% पे जनता को पैसा देगा। याद रखिएगा, बैंक कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पैसा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा, उसका ब्याज भरेंगे तो हमारी कमाई। याद रखिएगा, बैंक की कमाई ब्याज से होती है। क्या चीज़ से होती है, हम जो पैसा बैंक में डालते हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है उसी से बैंक कमाता है। तब बैंक तो चाहे करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आदमी ऋणी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण दें, हम ज़बरदस्ती दें ताकि लोगों के ऊपर पैसा चढ़ल रहे और उसका सूद हम खाते रहे, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ हुआ, ये 5% भी दिया और 5% ये चढ़ा दिया, कितना हो गया, 10%। अब जो जनता गया इससे पैसा लिया, तो तुमको पता है कि कैश देता है, बैंक देता है ना। अब 1 लाख रुपया दिया, 2 लाख दिया, मान लीजिए कि कोई 2 लाख रुपया बैंक से लोन ले लिया ना 10% पे। अब 2 लाख रुपया लिया, अब इसका ब्याज चलता कैसे, अब ये भी समझ लीजिए, ठीक है। ये हम बाद में, पहले अभी 2 लाख रुपया लेके आया, ठीक है, अभी 2 लाख लेके आया। तो अब तुम्हें पता है ना कि आदमी पैसा आते ही इंसान के जो एक्टिविटियों बदल जाते हैं। 2 लाख रुपया जेब में लेके आया, कहा कि कैसे उरे मछली, अब कहा कि अरे वाह, दुख लो तो लो, अरे ए भाई तोल के दे दिया। बैंक एक गांव में एक आदमी को और कर्जा दिया था, वो आया कहा 5 किलो तोल, आई तो भोजे चल रही है, ठीक है। अब वो दे दिया, वो बढ़ा के ले लिया उससे पैसा। मछली बिक रहा था 100 रुपये किलो, कैसे किलो। अब वो क्या कर दिया, उससे ले लिया 120 रुपये। कहा कि भैया हम तो 150 रुपये बेचते हैं, अपना आदमी है तो 120 दे देते हैं, बात समझी कि नहीं। अब उससे देखिए, मछली को 100 रुपये बेचने में भी फायदा था ना, मछली को 100 रुपये बेचने में भी फायदा था। लेकिन वो देख लिया कि ये पार्टी के पास कहीं से पैसा आ गया है, कैश पैसा आ गया है। अब वो क्या किया, दाम और बढ़ा दिया ना। अब इससे क्या हो गया, तो याद रखिएगा, वो जो कैश पैसा होता है ना, महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान कैश का होता है, बात समझी कि नहीं। हम देते हैं चीज़ों को बढ़ावा, जिसके कारण बिजनेसमैन, दुकानदार क्या करते हैं, चीज़ों का दाम बढ़ा देते हैं, बात समझी कि नहीं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ता है। वो बैंक से कर्ज लिया ना, अब तक उसके पास बहुत पैसा हो गया ना। अब वो जाएगा, जब तक वो पैसा खत्म नहीं होगा और गर्मी शांत होगा नहीं। पहले पूरा पैसा वो खा पी लेगा तो अब जाकर ऊपर गर्मी शांत होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मोदी जी को ये बात पता चल गई कि देखो ये सब तो पैसा ले लेके तो सब डुबा रहा है सब, ठीक है, पैसा ले लेके सब खा पी के खर्चा कर रहा है, देश में महंगाई को बढ़ा दिया। अब ये महंगाई को कम करने के लिए क्या करेगा मोदी जी, आरबीआई को फ़ोन करेगा, ठीक है, हाँ भाई साहब, हाँ तनी रेपो रेट बढ़ा दीजिए,
बड़ा कर्जा ले रहा है सब देश में। क्या बढ़ा दिए? रेपो रेट। अब देखो जो रेपो रेट 5% था, कितना परसेंट था? अब जैसे ही मोदी जी फोन किए थे रेपो रेट बढ़ा दिया 40%। कितना बढ़ा दिया? अब बताओ कोई कर्जा लेगा? अब कर्जा नहीं ना लेगा। अब ये 40 लिया है तो भैया इधर तुमको 60% पे देगा ना। कितना परसेंट पे देगा? 40% पे तो बैंक इससे ले ही रहा है, अब 40% पे तो नहीं ना देगा। अब महंगाई अब तुमको कितना परसेंट पे देगा? 60%। बात समझे कि नहीं? अगर आप 1 लाख लेते हैं तो आपको भरना पड़ेगा 1,60,000 एक साल में। बात समझे कि नहीं? तो कोई लेगा ही नहीं कर्जा। अब नहीं लेगा। अब मछली बेचने वाला कहेगा कि रे अब मछली नहीं बिक रहा है, पता ना आदमी के पास पैसा, अब तो कर्जा लेगा तब ना खरीदेगा। अब पैसा है भी नहीं खरीदा, खरीदेगा कहाँ से? कल के यहाँ पे क्या हो गया, ये रेट ज़्यादा हो गया ना, इंटरेस्ट बढ़ गया, ब्याज ज़्यादा ले रहा है। अब ब्याज ज़्यादा ले रहा है तो ये आदमी क्या करेगा? क्या खरीदेगा मछली को? नहीं ना खरीदेगा। तो क्या करेगा? रे नौ बिको थोड़ा दाम कम कर दे। क्या कर दे? दाम कम कर दे। और उससे क्या होगा? चीज़ों का दाम कम हो जाएगा। अब चीज़ों का दाम जैसी कम होगा, बात समझे कि नहीं, ऑटोमेटिक महंगाई घटनी शुरू हो जाएगी। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था की जो महंगाई बढ़ाने और घटाने की चाबी किसके पास होती है? आरबीआई के पास। समझ में आया कैसे होती है? कल की रेपो रेट जैसी घटाएगा, रेपो रेट घटाएगा तो बैंक का दर कमेगा। अब बैंक का दर कमेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना शुरू करेंगे। जैसी रेपो रेट बढ़ेगा, जैसी रेपो रेट बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? कम कर्जा लेंगे। क्या करेंगे? कम कर्जा लेंगे। कम कर्जा लेने का मतलब नहीं समझे? बहुत कम लेंगे, 9 के बराबर, जब उतना ही लेंगे जितना जरूरी है। बात समझी कि नहीं?